Preview. साइबर क्राइम सेल तथा कोतवाली पुलिस ने लाखों की ठगी करने वाले गिरोह का किया भंडाफोड़। सरकारी योजना जल जीवन मिशन के नाम पर हजारों लोगों से लाखों की ठगी। शाहजहांपुर साइबर सर्विलांस एवं थाना कोतवाली पुलिस टीम ने साक्ष्यों एवं मोबाइल लोकेशन के आधार पर संयुक्त टीम ने A122 कसमंडा अपार्टमेंट हजरतगंज लखनऊ में अभियुक्तों की तलाश में छापेमारी की। नहीं मिलने पर शनिवार की सुबह मुखबिर की सूचना पर कोतवाली थाना क्षेत्र की पॉश कॉलोनी साउथ सिटी से छापेमारी कर सरगना सहित जनपद उन्नाव जिले की थाना कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला केसरी निवास निवासी धर्मेश शुक्ला एवं जिला प्रतापगढ़ के थाना पट्टी के गांव मजीठी निवासी मिथिलेश कुमार प्रजापति को गिरफ्तार किया तथा मौके से भारी मात्रा में जल जीवन मिशन की लोगो लगी सैकड़ों टी शर्ट 03 कंप्यूटर प्रिंटर मुहरे आधार कार्ड आदि सामान मिलने पर आरोपियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करके आरोपियों को न्यायालय भेजा गया है। पूछताछ करने पर आरोपियों ने बताया कि कुछ समय पहले हमें जानकारी हुई थी कि सरकार ने जल जीवन मिशन और राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन नाम से योजनाएं चला रखी है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों के घरों में पानी की पाइपलाइन बिछाकर टंकी लगाई जानी है। तभी हम दोनों ने मिलकर भोले भाले व्यक्तियों से इस योजना में सवे के नाम पर नौकरी का झांसा देकर पैसे ठगने की योजना बनाई और उसी के तहत हम लोगों ने अखबार में फर्जी विज्ञापन नियुक्ति के संबंध में छपवा दिया था। सर, किस तरीके से पूरा खुलासा किया गया? ये जानकारी में आई कि यहाँ साउथ सिटी में एक कोई ऐसा गैंग ऑपरेट कर रहा है जो विभिन्न सरकारी योजनाओं से संबंधित इश्तिहार इत्यादि निकाल के विज्ञापन और उसके बाद फिर फर्जी नियुक्ति इत्यादि कर रहा है और उसके एवज में जो बेरोज़गार नौजवान हैं उनसे काफ़ी मोटी रकम ये ऐंठ रहे हैं। इसको डेवलप किया गया जो साइबर सेल प्रभारी हैं नीरज, उनके द्वारा। और जब ये क्लियर हो गया कि साउथ सिटी में फला जगह पर ये ऑफिस चल रहा है तो उसके आधार पर रेड की गई। इसको बहुत क्लोजली CO सिटी और SP सिटी साहब ने सुपरवाइज़ किया पूरे ऑपरेशन को, जो जानकारी मिली थी उसको डेवलप करने में। और आज जब ये अरेस्टिंग हुई तो इनसे भारी मात्रा में टी शर्ट्स बरामद हुई जिसमें जल जीवन मिशन का लोगो है। इसके अलावा करीब इनके 3 डेस्कटॉप्स बरामद हुए, प्रिंटर है और 2335 लोगों की लिस्ट है जिनको इन्होंने अब तक जिनसे पैसे ले रखे हैं। और इसके अलावा पैन कार्ड्स हैं, ATM कार्ड्स हैं, 2 फर्जी नियुक्ति पत्र भी हैं, तमाम मुहरें हैं जो जल जीवन मिशन से संबंधित है। और जब इसको हम लोगों ने क्रॉस वेरीफाई किया संबंधित विभाग से तो उनके द्वारा बताया भी गया, कंफर्म किया गया कि इस तरह का कोई भी प्लेसमेंट ड्राइव या रिक्रूटमेंट ऐसा कुछ नहीं चल रहा है जल जीवन मिशन के अंतर्गत। ये ई-सेवा नाम से इन्होंने एक दफ्तर खोल रखा है जिसका हेड ऑफिस कसमंडा अपार्टमेंट A122 कसमंडा अपार्टमेंट हजरतगंज में इन्होंने रखा था। और इसका जो सरगना है उसका नाम धर्मेश शुक्ला है, दुर्गेश शुक्ला है, जो मूलतः उन्नाव का रहने वाला है। इसका एक साथी मिथिलेश प्रजापति पकड़ा गया जो यहाँ पर ऑपरेट कर रहा था साउथ सिटी से, इसके अलावा बरेली से भी ऑपरेट कर रहा था। ये मूलतः रहने वाला जनपद प्रतापगढ़ का है। इनसे अभी तक की पूछताछ में इतनी बात जानकारी में आई है कि इनके द्वारा ऐसा 11 जनपदों में इस तरह का कार्य किया जा रहा है, जिसमें से जो दुर्गेश है यही सारे अकाउंट्स अपना हैंडल करता है और इसके अब तक के जो रुपये का ट्रांजैक्शन है। इनके मनी के फ़्लो के बारे में भी तहकीकात होगी विवेचना के दौरान। और कितने इसके विक्टिम्स हैं ये भी जानकारी में आएगी। करीब जहाँ तक हम लोग का अंदाज़ा है इसमें कम से कम 5000 से ज़्यादा विक्टिम्स होने चाहिए जिनको इन्होंने ठग कर इस तरह से रुपए लिए हैं। इससे एक बहुत बड़ा एक खुलासा इसलिए मैं मानूंगा क्योंकि तमाम कल्याणकारी योजनाएं सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं और उसके बहाने एक ये ऐसा क्राइम चल रहा है, सॉफ्ट क्राइम, जो टैप करता है हमारे जो अनएम्प्लॉयड यूथ है उसको कि नौकरी देने के प्रलोभन में वो तुरंत आ जाते हैं और उनसे पैसे लिए जाते हैं। इसमें जो बेसिक इनका जो जिसमें ये नौकरी देने के नाम पे करते हैं 2600 रुपये से लेके 5000 रुपये तक ये लेते हैं। उसके एवज में ये बताते हैं कि आपको सर्वे करना होगा जहाँ जहाँ पे ये कनेक्शन दिया जाना है। इस तरह से एक जल जीवन मिशन से संबंधित जो कार्रवाइयाँ चल रही हैं उसी से रिलेटेड ये एक्टिविटीज़ बताते हैं
जबकि इनको ऐसा कोई भी कार्य नहीं इनको दिया गया है, न इनके ये अधिकृत हैं उसके लिए। तो इससे एक अच्छा मैसेज जाएगा। मेरा मानना है कि ऐसे यदि फर्जीवाड़ा लोग कर रहे हों सरकारी योजनाओं के नाम पर, तो इसको वेरीफाई कर लिया जाए, इनके धोखे में झांसे में ना आए। ये पहले इंश्योर कर लें कि क्या वाकई ऐसा कुछ गवर्नमेंट द्वारा, ऐसी संस्था द्वारा कोई कार्य कराया जा रहा है अथवा नहीं। क्योंकि अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि एक और इसी तरह का गैंग पकड़ा गया था, जिसमें तमाम नौकरियों के नाम पर भी लोगों ने फर्जीवाड़ा किया था और वो भी अरेस्ट हुए थे। तो ये बहुत ऐसा क्राइम है जो नॉर्मली अफेक्ट नहीं करता है सोसाइटी को, लेकिन जिसका पैसा जाता है उसको ऑफकोर्स बहुत तकलीफ़ होती है। विक्टिम्स बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने संपर्क किया है, पीलीभीत के हैं, यहाँ के हैं, खीरी के हैं, इसके अलावा प्रतापगढ़ के हैं, प्रयागराज के हैं, लखनऊ के हैं। 11 जनपद इनके द्वारा बताया गया है, और भी हो सकता है इनका नेटवर्क और ज़िलों में हो। इसको हम लोग प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट करके इसको पता कराएंगे। सर किस तरीके से कितने युवा इसमें जो है वो ठगी का शिकार हुए हैं लगभग, और क्या संदेश देना चाहेंगे जो इस स्कीम के तहत जो लोग काम कर रहे हैं? अब तक इनका जो बेसिक जितनी चीज़ें रिकवर हुई हैं उससे तो अभी तक 2335 लोगों की एक लिस्ट मिली, जो इस बात को कंफर्म करती है कि कम से कम इतने लोग तो हैं ही। इनका अकाउंट खुलवाया जाना, इनसे पैसे लेना, ये सारी चीज़ें तस्दीक हैं। और भी लोग हो सकते हैं। इनके जो डिवाइसेस बरामद हुई हैं और जो डेस्कटॉप बरामद हुए हैं, उनके हार्ड डिस्क को देखा जाएगा नियमानुसार, उसके बाद फिर ये क्लियर हो पाएगा। लेकिन हमारी ये गेस है हमारा कि कम से कम हज़ारों की संख्या में ये होंगे। सर ये किस तरीके से क्या क्या चीज़ वो उपलब्ध कराते थे और क्या क्या काम कराते थे? इन्होंने पेपर में भी, न्यूज़पेपर्स में भी एडवर्टाइज़ किया है इसको, एक विज्ञापन दिया है कि जिस तरह से आवश्यकता है, और उसके आधार पे ही इस नंबर पे संपर्क करें। नंबर पे संपर्क करने के पश्चात उनको बताया जाता है कि आप इतने पैसे इस अकाउंट में जमा करिए, आपको एक मेल आएगा, और उसके बाद ये मेल करते हैं उनको कि आपकी ये नौकरी कंफर्म होगी और आपकी ये शर्तें होंगी। इस तरह से एक जॉइनिंग लेटर भी देते हैं ये, जबकि ये सारी चीज़ें फ़र्जी हैं। और जब अंत में पता लगता है उसको कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तो वो ठगा सा रह जाता है। कल भी इसी प्रकार एक विक्टिम की ही सूचना पे तत्काल ये बताया गया नीरज द्वारा कि आप थाना कोतवाली पहुँचो, आप मुकदमा लिखवाओ। और जब मुकदमा लिखा गया तो उसको तब तक प्रॉपरली डेवलप किया गया इस सूचना को, और उसके आधार पर आज ये कार्रवाई हुई।